हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था अक्टूबर मंथ के लिए तो निफ्टी लगभग 19,600 के लेवल्स के आसपास था और वहाँ से हमने कहा था कि फर्स्ट अलार्मिंग साइन आपका होगा 19,400। अगर वो भी कटता है तो उसके बाद 19,200। तो उसके बाद निफ्टी ने 19,400 को तो काटा, बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी क्लोजिंग जो है 19,400 के ऊपर आई, जो कि एक फ़र्स्ट साइन था कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वो लगभग 19,850 तक के लेवल पे गया और उसके बाद इसने कुछ दिन बाद दोबारा उसी लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद वहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन में आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन में ये 19,850 से लेके लगभग 18,850 तक चला गया। 1,000 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर आई काफ़ी तेज़। और उसका रीज़न जो था सबसे बड़ा वो यही था कि यहाँ पे जो फर्स्ट अलार्मिंग साइन आपको मिला 19,400 को इसने बड़ी कैंडल के साथ काटा और क्लोजिंग इसके नीचे दी और उसके बाद इसने 19,200 को भी काटा और फिर दोबारा से जो है क्लोजिंग उसके नीचे दी बड़ी कैंडल के साथ। अगर किसी ने 19,200 के नीचे भी शॉर्ट किया होता तो यहाँ से लगभग उसको 300 से 350 पॉइंट जो हैं आराम से मिल जाते। अब निफ्टी ने कल यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, बट जो इसके लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे 19,400 और 19,200, अब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गए हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो यानी अगर 19,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग या मिनिमम आर्ली क्लोजिंग आती है तो हम होप कर सकते हैं कि ये फिर दोबारा से शायद 19,400 के आसपास जाएगा। अगर ये 19,400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हमारे को उम्मीद जगेगी एक नया हाई बनने के लिए, बट उससे पहले ये दो इंपॉर्टेंट जो लेवल हैं इनको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे RSI, जिनको भी समझ आता है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी RSI 40 के नीचे है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका काफ़ी वीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 40 का सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, यहाँ पर भी 40 का सपोर्ट लिया था निफ्टी ने। और अगर थोड़ा और पीछे चलें तो लगभग यहाँ कहीं पे यानी कि मार्च 2023, लगभग 6 महीने पहले इसने जो है 40 का सपोर्ट तोड़ा था। अब 6 महीने बाद दोबारा से इसने ये 40 का सपोर्ट तोड़ा। तो निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है, तो हो सकता है अब ये 40 को ही अपना रेजिस्टेंस बनाए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं 19,200 और उसके बाद 19,400। अगर इसको मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप शायद इसको बेटर समझ पाएंगे। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर 60 की RSI को जो है निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुका है। इससे पहले इसने ये जो तोड़ा था सपोर्ट दिसंबर 2022 में, यानी कि आज से 10-11 महीने पहले तोड़ा था, जो इसने अब तोड़ा है। तो यहाँ से एक तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ से भी वीकनेस आ चुकी है कि वीकली में 60 का सपोर्ट टूट चुका है ऑलरेडी। और ये जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन जो हमारी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है, इस पे भी इसने सितंबर से ही तोड़कर इसने वीकनेस दिखानी शुरू कर दी थी। और ये जो नीचे वाली आप रेड लाइन देख रहे हैं ये हमारी मार्च की ट्रेंड लाइन है, जहाँ से इसने पहले भी लगभग इसने सपोर्ट लिया था मार्च 2023 में, और अब ये दोबारा इन्हीं लेवल के आसपास से इसने फ़िलहाल सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे निकल के आता है लगभग 18,600 का, जहाँ से ये दोबारा सपोर्ट ले सकता है अगर ये यहाँ से गिरा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे डेली के अंदर भी वीक है और वीकली के अंदर भी जो है स्ट्रक्चर यहाँ से वीक हो गया। और अगर मैं आपको इसी को मंथली में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मंथली में अभी ये 60 के आसपास रेस्ट कर रहा है। अगर एग्जैक्ट देखें इसका तो आ रहा है 60.94, तो 60 के आसपास ये पहुंच गया मंथली के अंदर। और इससे पहले इसने ये तोड़ा था स्ट्रक्चर दिसंबर 2022 में, जब इसने वीकली में भी 60 को तोड़ा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये इनलार्ज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पर जो है मंथली में इसने जो पिछले 3 मंथ का लो था, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों के लो को तोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा हुआ है तो इसको मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप थोड़ा बेहतर इसको देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो आप ये देखेंगे ये 3 महीने का जो लो था, जो कि लगभग 19,200 के आसपास था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि 19,200 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसने उसको तोड़ दिया, यानी कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल निफ्टी का वो वीक में आ गया। यानी कि हमारा जो इसमें अब स्ट्रेटजी क्या रहेगा, सेल एंड राइज का।
और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट के कुछ दिन हैं अक्टूबर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो साइकिल है उसका एक मेजर पड़ाव आ रहा है 31 अक्टूबर को, जो कि ओवरऑल ट्रेंड को अब आगे डिसाइड करेगा। तो फ़िलहाल जो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर निफ्टी का वीक हो चुका है, मंथली में, वीकली में और डेली तीनों में। तो फ़िलहाल जो है इसका सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी बनता है। बट अगर ये 19,200 और 19,400 को अच्छे से मेंटेन कर पाया तो हम दोबारा से एक इसके अंदर अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मंथली में फ़िलहाल इसने अपना 60 का RSI नहीं तोड़ा। और अगर यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी का जो प्रेजेंट मैंने वीकली चार्ट में लगाया तो आप ये देखेंगे कि निफ्टी ने लगभग 0.382 के आसपास से सपोर्ट लिए। तो अगर तो ये सपोर्ट को होल्ड कर पाता है तो हम यहाँ से फिर दोबारा से कुछ रिकवरी देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा बियरिश में जा चुका है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली क्या है वो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा, बट इसमें मेन अभी जो बात याद रखने वाली वो ये है कि 19,200 और 19,400 जो हमारे पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे अब वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर वहाँ पे हमारे को डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे कोई बियरिश कैंडल दिखती है तो वहाँ से फ़िलहाल सेल ऑन राइज का ही मौका बन रहा है। अगर 19,400 के ऊपर ये आर्ली या डेली क्लोजिंग देता है तभी हम जो है इसके अंदर लॉन्ग साइड में बैठेंगे। फ़िलहाल हमारा व्यू सेल ऑन राइज का ही है। तो अब बात कर लेते हैं एस्ट्रो एनालिसिस की। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अराउंड 31 अक्टूबर के एक बहुत बड़ी साइकिल का जो है एक मेजर पड़ाव आ रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो निफ्टी की जो एस्ट्रो डेट्स निकल के आई हैं ये सेलेस्टियल और नेटल कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के निकली हैं। जिसमें ब्लैक डेट्स हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा जो है मोमेंटम देख सकते हैं, बट रेड डेट्स वो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, जिस दिन बहुत ज़्यादा बड़ी मूव आ सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ही ब्लैक डेट्स हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे नवंबर के अंदर रेड डेट्स निकल के आ रही हैं, यानी कि हमारे को बड़ी बड़ी मूव्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं निफ्टी के अंदर। तो आप इसको ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, आप इन डेट्स की जो है वर्टिकल लाइन अपने ट्रेडिंग चार्ट पे लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं या investing.com जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप वर्टिकल लाइंस लगा लें, ताकि जिस दिन वो दिन आएगा ट्रेडिंग का आपको पता होगा कि आज बहुत बड़ी मूव आने वाली है, तो आप उसको उस तरह से प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सिमिलर साइज स्ट्रक्चर है। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो बताया था कि ये 43,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसने यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया। उससे पहले भी कई बार इसने इसी लेवल के आसपास आप देखेंगे बहुत बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये जो है लगभग 44,700 तक गया और उसके बाद निफ्टी की तरह इसने दोबारा इसको रीटेस्ट करने के बाद ये भी 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग 44,600 से 42,200 तक गया। तो 2,000 पॉइंट से ज़्यादा इसके अंदर जो है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आई और इसमें भी आप देखेंगे RSI 40 के नीचे जा चुका है। इसको मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखूं वीकली चार्ट में जाके, तो वीकली में भी आप देखेंगे सिमिलर टू निफ्टी ये भी 60 की RSI तोड़ चुका है और अब लगभग 40 के पास आ रहा है। इससे पहले इसने 40 का सपोर्ट लिया, इससे पहले कई बार इसने 40 का सपोर्ट लिया। तो उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाए। और अगर आप इन ट्रेंड लाइन की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट ले चुका है, जो मार्च की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से हमारे को कुछ रिकवरी की होप है और इसके लिए भी जैसे निफ्टी के अंदर पहले वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं, इसके लिए भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये 43,100 43,100 के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तब वहाँ से हम जो है फिर दोबारा से कुछ अप मूव की जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 43,100 इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। और इसका भी अगर हम मंथली चार्ट देखें, ये भी मंथली चार्ट में जो इसने जस्ट अभी 60 का RSI तोड़ा है, आप देखेंगे एग्जैक्टली 58.16 आ रहा है। तो इसने हल्की सी वीकनेस दिखाई है ज़्यादा निफ्टी के मुकाबले। और अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, इसमें और वीकनेस आती है, यानी कि ये अपनी मार्च की ट्रेंड लाइन तोड़ता है। आपको मैं इसका एग्जैक्ट लेवल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेवल आ रहा है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल वो है 42,000 का। तो अगर ये 42,000 का लेवल टूटता है
तो आप देखेंगे हमारे लिए नीचे का रास्ता और खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर वीकनेस आई तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 40,000 के आसपास है। सो निफ्टी में लॉन्ग तभी करना है अगर ये 43,100 के ऊपर आर्ली या डेली क्लोजिंग देता है, और शॉर्ट साइड जो हमारी कंफर्म होगी आगे की वो तभी है अगर ये 42,000 को तोड़ता है, तो हम वहाँ से और जो है 2-2.5 हज़ार पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं। और इसमें भी मैं अगर आपको ये सारी लाइंस को हटा के दिखाऊं एक सिंपल चार्ट, तो आप देखेंगे कि निफ्टी की तरह इसने भी पिछले 2 महीने का जो लो था वो काट के काफ़ी नीचे उसके बंद हुए। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा वीकनेस है, और इसमें भी हमारा जो फ़िलहाल व्यू बन रहा है वो सेल ऑन राइस का ही है। अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दे तब तक हम इसके अंदर ज़्यादा बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इंट्राडे के लिए हम ज़रूर खेल सकते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका भी निफ्टी की तरह स्लाइटली ऑन बियरिश साइड ही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एस्ट्रो डेट्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही हैं और ज़्यादातर रेड ही हैं, यानी कि बैंक निफ्टी में नवंबर मंथ में हमारे को काफ़ी बड़ी जो है मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखेंगे वो ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इसमें भी जो है आप वर्टिकल लाइंस लगाकर अपने चार्ट पे इसको भी उसी तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और कभी कभार स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। और जो लोग पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रीमियम चैनल भी है, जहाँ पर हम लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स के ट्रेड देते हैं। तो जो लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।